सुजानगढ़ की श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित 32वें गणेश चतुर्थी महोत्सव के 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिवस को पूजा में मुख्य यजमान पवन सोनी, सहदेव सोनी, गिरधार लाल जांगिड़, सुमन सोनी, सुमित्रा सोनी, रेखा सोनी, शंकर सैनी आदि ने पूजा की। पंडित सोमदत्त दाधीच, विनोद दाधीच ने पूजा अर्चना करवाई। अनिल सोनी ने बताया कि शनिवार को भगवान श्री सिद्धि गणेश का 251 किलो दूध से अभिषेक किया जाएगा। दोपहर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शाम को महाआरती के पश्चात चित्रकूट से आए कलाकारों द्वारा 8 दिवसीय रामलीला का कार्यक्रम होगा। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेश अरोड़ा, गोपाल सोनी, रमेश स्वामी, राजेंद्र सोनी, मदन सोनी, ललित जांगिड़, जतिन अरोड़ा, नवीन प्रजापत आदि कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गणेश सेवा समिति द्वारा महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश उत्सव मनाया जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से गणेश जी का उत्सव विधि विधान से किया जाता है। पंडित सोमदत्त जी शर्मा आचार्य के सानिध्य में और अंदर मंदिर में सुबह पूजा की जाती है और यहाँ जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसकी बहुत सुंदर तरीके से पूजा की जाती है। सिद्धि गणेश सेवा समिति का ये 32वां कार्यक्रम है। 32 साल लगातार इस बार होने जा रहे हैं। इस बार भी कार्यक्रम 10 दिवसीय है। कल सुबह हम भगवान श्री गणेश को 6 बजे से 251 किलो दूध अभिषेक करेंगे और 12 बजे जन्मोत्सव मनाएंगे और कल शाम को ही भगवान श्री राम की रामलीला मंचन होगा जो 9 दिन चलेगा। 8 तारीख से 11 तारीख तक 8, 9, 10 3 दिन भक्तमाली कथा होगी। 11, 12, 13, 14 नानी भाई मायरा होगा। हमारी यही सबसे अपील है सभी कार्यक्रमों में आएँ और ये आपके द्वारा ही कार्यक्रम किए जाते हैं। गणेश सेवा समिति आपकी अपनी समिति है और ये आपके सहयोग से ही हम लगातार 32वें वर्ष प्रवेश कर पाएँ और आगे भी उम्मीद करते हैं आप हम सब हमें ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। सुजानगढ़ की मरुदेश संस्थान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर 5 शिक्षकों का सम्मान उनके आवास पर जाकर किया गया। शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के संयोजक रतन सेन ने बताया कि संस्था अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व व्याख्याता रामचंद्र जांगिड़, पूर्व शिक्षक सुरेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व शिक्षिका लीला छाजेड़, पूर्व शिक्षक शिव भगवान सोनी और पूर्व व्याख्याता परमेश्वर लाल शर्मा का अभिनंदन पत्र, अंग वस्त्र, साहित्य और मिठाई भेंट करके उनको संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। अभिनंदन से पूर्व सभी शिक्षकों का तिलकार्चन करके पूनमचंद शाश्वत ने स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था प्रतिनिधियों ने सभी शिक्षकों से संवाद कर उनके द्वारा प्रदत्त सुदीर्घ शिक्षण सेवाओं की प्रशंसा जाहिर की और उनके योगदान को रेखांकित किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने कहा कि शिक्षक दिवस का यह दिन समाज द्वारा शिक्षकों के समर्पण, मार्गदर्शन और योगदान के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। कार्यक्रमों में यंग्स क्लब के गिरिधर शर्मा, रामनिवास पारी, गणेशमल डूंखवाल, कमल नयन तोशनीवाल, सुमनेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के दिन सुजानगढ़ नगर के 5 शिक्षक को सम्मानित किया जाता है। वो शिक्षक जिनकी समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिनकी समाज सेवा रही है। इस साल मरुदेश संस्थान द्वारा 5 टीचर को सम्मानित किया गया, जिसमें लीला जी छाजेड़ और परमेश्वर जी शर्मा और इसके साथ में शिव शंकर जी सोनी और इनके साथ ही अपन सुरेंद्र जी शर्मा और इन सबको सम्मानित आज किया गया। और इसमें नगर के जो मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य वक्ता, वो मुख्य लोग हमारे साथ में थे। सुजानगढ़ शहर की शास्त्री प्याऊ से लेकर रामपुरिया कॉटेज के बीच में बने पिलर्स को प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया था, लेकिन सड़क के बीच में बने लंबे से गड्ढे की पट्टी की मरम्मत नहीं की गई है, जिसके चलते रात के अंधेरे में दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। कुछ ऑटो चालकों ने बताया कि डिवाइडर नहीं है, फिर भी डिवाइडर के नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटता है तो दुर्घटना हो सकती है। आसपास के दुकानदार भी सड़क की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोर्ड ने बताया कि जिला कलेक्टर को पत्र लिखे जाने पर यहाँ से पिलर्स हटाए गए थे। अब फिर से अगर जिला कलेक्टर को सड़क की मरम्मत के लिए पत्र लिखना पड़ता है तो ये स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान लगता है कि क्या प्रशासन जनता के हित में कोई भी काम अपने आप से नहीं करना चाहता। बोर्ड ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से इस सड़क की मरम्मत करके जनता को राहत प्रदान की जावे। रामपुरिया कॉटेज और शास्त्री प्याऊ के बीच में जो पिलर बने हुए थे, 5-6 पिलर बने हुए थे, उससे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। तो जिला कलेक्टर महोदय को मैंने शिकायत की, उन पिलरों को तुरंत हटवा दिया गया था। अब वो पिलर हटने के बाद में जो सड़क की मरम्मत होनी है,
जो गड्ढे पड़े हुए हैं, वो लंबी पट्टी है, उसको तुरंत प्रभाव से मरम्मत करवाई जाए। और ये छोटे छोटे कामों के लिए क्या जिला कलेक्टर महोदय का डंडा चलेगा तभी ये प्रशासन काम करेगा, या ऐसे ही काम करेगा? सुजानगढ़ के मेसरी सेवा सदन में लायंस क्लब द्वारा वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष कमल कुमार तापड़े ने बताया कि कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक दर्शन भरतवाल, प्रोफेसर हीरालाल गोदारा, के अत्री, मूलचंद तिवाड़ी, स्नेह प्रभा मिश्रा, पुष्पलता मित्तल, सुमन अग्रवाल, शारदा आर्य, कुशल्या चौधरी आदि वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रशांत शर्मा भी मंच से। कार्यक्रम में दर्शन भरतवाल ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में आज शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रोफेसर एचएल गोदारा ने कहा कि बेशक आज शिक्षित होकर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन एक इंसान बनना काफी मुश्किल काम हो गया है। डॉक्टर नीलम जांगे ने कहा कि शिक्षा से नारी के अधिकारों में जागरूकता आई है और समाज और ज्यादा समृद्ध हुआ है। कार्यक्रम में श्याम स्वर्णकार, सरोजवीर पूनिया, योगेश चतुर्वेदी, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, पवन सोनी, देवेंद्र बेदी, मनोज मित्तल, मोनिका सोनी, अशोक जाजू, देव कृष्ण मालपानी, पवन सोनी, संजय गोयल, मुरली राठी, डॉक्टर सुरेश कालानी, प्रभात अरोड़ा, रूपेश शर्मा, रोहित शर्मा, कमला सिंह, सुनीता तापड़िया, सुनीता रावतानी, रेखा सोनी, चित्रा जगवानी, प्रीति शारदा सहित अनेक लोग मौजूद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे और राष्ट्रपति भी बने, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और शिक्षा जो समाज का आधार है, देश का सारी संरचना का, निश्चित रूप से शिक्षक सम्मानीय हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, उसमें गुणवत्ता और मूल्यपरक शिक्षा का प्रवेश हो। हम अच्छे नागरिक शिक्षा के माध्यम से ही बना सकते हैं। बाकी तो ब्रेड ब्रेकर्स हैं, रोटी तो पेट तो भर लेते हैं, लेकिन समाज को योगदान, कोई गुणवत्ता उनमें नहीं आ पाती है। तो शिक्षा में बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, और वो ही एक अच्छा समाज जो रिश्तों को, समाज को, सामाजिक ढांचे को एकजुट रख सके, संगठित रख सके, और अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार हों जिसमें समर्पित लोग हों, उसी से देश का कल्याण होगा। दिवस पर आज सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लायंस क्लब द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में जो देश और समाज के लिए जो कर्णधारों को तैयार करते हैं, उनका भविष्य निर्माण करते हैं, उन शिक्षकों को याद किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। आज शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस सोशल मीडिया के टाइम में बच्चों को जो चैलेंज मिल रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक चुनौती में डालकर उन्हें अच्छी संस्कारवान शिक्षा दें, ताकि आज का दिन जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाने हैं, इसकी जो उपादेयता सीखें। नगर परिषद आयुक्त व सभापति को ज्ञापन सौंपकर कचरा संग्रहण के लिए शहर में चल रहे ऑटो टिपर्स में से हेल्पर्स को हटाए जाने की मांग भाजपा नेता गणेश मंडावरिया, पार्षद शारदा मंडावरिया द्वारा की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्षों से सुजानगढ़ में कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर्स चल रहे हैं, लेकिन उनमें जो हेल्पर्स लगे हुए हैं वो केवल कागजों में लगे हुए हैं। ऐसे में इन हेल्पर्स की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती, क्योंकि वो वास्तव में न तो जनता के बीच जाकर कचरा उठाने में मदद करते हैं और न ही कोई उनका काम नज़र आता है। ज्ञापन में बताया गया कि जब बिना हेल्पर्स के ही केवल ड्राइवर्स के भरोसे कचरा संग्रहण का काम संभव हो रहा है, तो हेल्पर्स को किस बात का पैसा दिया जा सकता है, और बिना काम किए पैसा दिया जाना जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इसलिए कागजों में लगे हेल्पर्स को हटाया जाए ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो। दूसरी ओर प्रत्येक वार्ड में रोजाना ऑटो टिपर्स का कचरा संग्रहण के लिए भेजे जाने की मांग भी ज्ञापन में की गई। नगर परिषद में मैंने आयुक्त साहब को और सभापति जी को ज्ञापन दिया। मेरी मांग ये है कि जो शहर के अंदर ऑटो टिपर चल रहे हैं उसमें हेल्पर लगे हुए नहीं हैं, ना इन्होंने लगाया, मात्र कागजों में हेल्पर दिखा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि जनता के पैसे का नगर परिषद के रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, तो नगर परिषद में जो चल रहे ऑटो टिपर उनसे हेल्पर हटाया जाए और ऑटो टिपर की संख्या जांची जाए, क्योंकि ऑटो टिपर जितने कागजों में दिखा रहे उतने चल नहीं रहे। सभी लोग परेशान हैं, शहर के लोग में कचरा संग्रहण हो रहा है, मात्र कागजों में किया जा रहा है, और हेल्पर को हटाया जाए और उनके विरुद्ध जो कागज बनाए गए उन पर कार्रवाई की जाए। सुजानगढ़ शहर के सांड चौक स्थित पानी की टंकी को तोड़ने का काम चल रहा है, वो भी काफ़ी धीमी गति से, क्योंकि बार
बाहर किसी न किसी कारण से 5-7 दिनों के लिए काम रुक जाता है। यह टंकी आम लोगों के लिए कभी भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। मौके पर हालात ये है कि डिवाइडर और बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन लोग बैरिकेटिंग का पालन नहीं करते और टंकी के नीचे से ही होकर गुजरते हैं। जबकि बारिश के सीजन में टंकी की स्थिति यह है कि इसका मलबा कभी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि टंकी का आधा ऊपरी हिस्सा तोड़ा जा चुका है, बाकी को तोड़ने का काम बीच में लटका हुआ है। इस बारे में राजस्थान प्रदेश नायक महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री रतन लाल नायक ने बताया कि प्रशासन को चाहिए कि त्वरित गति से इस टंकी को तोड़ने का काम पूरा करे। सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए यह काम संपूर्ण किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता गणेश मंडावरिया ने कहा कि कई बार मलबा टूटकर गिरा है, लेकिन संयोगवश कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया, वरना हादसा भी हो सकता था। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने बताया कि अभी गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है। 3-4 दिन बाद में फिर से काम शुरू करवा देंगे। इससे पहले रक्षाबंधन को लेकर लेबर घर पर चली गई थी, जिसके कारण 5-7 दिन काम बंद रहा था। एएन ने बताया कि टंकी को तोड़ने को लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं। जो सांड चौक में पानी की टंकी बनी हुई है, ये जर्जर हो गई और प्रशासन ने ठेकेदार को तोड़ने के लिए दी। आधा अधूरा काम करके ठेकेदार छोड़ के चले गए। पता चला कि किसी ने रोक दिया। ये तो प्रशासन का काम है। इसको सुरक्षा के घेरे में लेते हुए अतिशीघ्र इस टंकी को तोड़ा जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अभी बरसात का समय है। कभी भी ये टंकी नमी के कारण गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन से हमारा यही निवेदन है और जनता से भी ये निवेदन है कि प्रशासन का सहयोग करे और इस टंकी को जल्द से जल्द तुड़वाए, ताकि कोई हादसे न हो सके। सांड चौक बनी हुई टंकी जो जर्जर हो चुकी थी, मोहल्लेवासियों पब्लिक की मांग से इसको तोड़ा जाना चालू किया था, लेकिन अभी 15 दिन से ये टंकी तोड़ना बंद कर रखा है। सरकार को सभी मापदंडों को मानते हुए, सभी सुविधाएं रखते हुए इसको तीव्र गति से तोड़ना चाहिए। इससे भारी नुकसान हो सकता है। इस क्षेत्र के अंदर इंसान, पशु मरने की संभावना किसी के ऊपर गिर सकती है। सभी सुविधाओं को रखते हुए इसको तोड़ा जाए। सुजानगढ़ की राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में अखिल भारतीय मैत्री मंच एवं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के संयुक्त तत्वावधान व सौजन्य से शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मोत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। मैत्री मंच की राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर शर्मिला सोनी के नेतृत्व में पीसीबी विद्यालय में 70 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें 25 सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल रहे। प्रधानाचार्य रणवीर सिंह महरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुमन पुनिया रही। विशिष्ट अतिथि ACBEO मंजू पवार रही। समाजसेवी पवन तोदी भी अतिथि के रूप में मंचस्थ रहे। मंच प्रतिनिधि के तौर पर मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा शिक्षाविद श्रीमती स्नेह प्रभा मिश्रा ने मंच साझा किया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर सम्मानित महिपाल पांड्या, हरजीराम मेहरा, सरदाराम ढाका का भी सम्मान किया गया। वहीं स्नेह प्रभा मिश्रा को भी जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान मिलने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय संरक्षक ओंकार पारिक, प्रमिला राठी, गोपाल मोयल, गोपाल सोनी, परीक्षित माली, प्रियांश सोनी, कृष्णा प्रताप सहित अनेक लोग मौजूद थे।